अरे हमारे दिल छुप रही हो मुझसे। क्या हुआ, आपको कोई काम है? आ गई ना मैं, मुझे लगा कि पता नहीं कौन है, तो वो फिर थोड़ा सी मैं इसलिए मैं बेहोश हो गई। शुक्र करें आपके कौन शक सामने। कर रहे हो? किस पे शक कर रहे हो भाई? शक कर रहे? मैं कहता हूँ आप इस पे यकीन करें, बल्कि यकीन भी छोड़े, पुलिस को बुलाएं। अभी अपनी अम्मी को नहीं देखा, वो तो क्यों भूल जाती हो? आप पापा जो मैं भूलूं। पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए इन लोगों के बारे में, घर में ये सारी डिटेल्स, ठीक है? आप सारा पे शक कर रहे हैं? लेकिन बेटियों के बारे में मोहतात हूँ। एक सांस ऐसी नहीं गुजरी जिसने मेरे दिल को लीना किया हो। हाथ ना लगाया आप मुझे। नहीं, आप मेरी ड्रामा सीरियल जुड़वा अब दिलचस्प होने के साथ साथ अपने इख्तितामी मराहिल में शामिल होता जा रहा है। जैसा कि आपने देखा कि ज़ारा की मामा की तबीयत ख़राब हो गई और सारा ने फ़ोन करके बताया कि उसकी मामा बेहोश हो गई हैं, तो ज़ारा के हाथ पांव फूल गए और वो ये भूल गई कि इस वक्त वो सारा का रोल प्ले कर रही है। मामा की बीमारी का सुनते उसने फ़ौरन कहा कि मेरी मामा को क्या हुआ, मुझे मामा के पास जाना है। और इसके बाबा ये बात सुनकर हैरान हो गए। उन्होंने एकदम से हैरानगी से देखा कि किसकी और कौन सी मामा की बात कर रही है। वो फ़ौरन उनसे पूछा तो उसने कहा कि नहीं, मेरी सहेली की मामा की तबीयत ख़राब हो गई है और अब जब वो अपनी मामा से मिलने के लिए जाएगी तो उसके बाबा उसको आदिल के साथ भेजेंगे और आदिल को फ़ोन करके वो कहते हैं कि वहाँ जाकर पूरी फैमिली की मालूमात लेके आना कि वो कहाँ है और किसके साथ रहती थी। जबकि इससे पहले ही वो आदिल को अपने एतमाद में ले चुकी है और उसने सारी बात आदिल को बता दी है। आदिल हंसते हुए कहता है कि ठीक है, मैं मामू इस बात का ख्याल रखूँगा। आने वाली किस्त में हम देखेंगे कि सारी बात खुलकर सामने आ गई है, सारा की हकीकत भी उसकी मामा को पता चल गई है, उसके नाना मियाँ को। तो उसकी मामा से वो शिकवा करते हुए कहती है कि आप मेरी मम्मा नहीं, आप कैसे अपनी एक दूसरी बेटी को छोड़ आई थी और वहाँ पर एक बेटी को ले आई। तो उसकी मामा कहती है कि मुझे कभी एक सांस भी ऐसा सुकून का नसीब नहीं हुआ कि जब मुझे तुम्हारी याद ना आई हो। मैं तुम्हारे बगैर तड़पती रही हूँ। तो बहुत जल्द ये सारा सीन खुलने वाला है। अगली किस्त बहुत दिलचस्प होगी। सारा और ज़ारा के मामा पापा जो हैं वो अब एक दूसरे को मिल पाएंगे और देख पाएंगे। जैसा कि उनको पता है सारा के पापा को कि उसकी मामा की डेथ हो गई है। उनकी बहन ने उनको यही बताया था कि वो भाग गई थी और बाद में मर गई थी। अब सारी हकीकत खुलकर सामने आ जाएगी कि उसकी बहन ने कितना बड़ा जुल्म ढाया पूरी फैमिली पर, सबको जुदा कर दिया और अलग अलग कर दिया। तो आने वाली किस्त इंशाल्लाह हम देखेंगे, बहुत दिलचस्प होने वाली है। यहाँ पर सारे मामलात जो हैं वो सेट हो जाएंगे। ज़ारा और सारा की शादी जो है वो अब होने वाली है। लेकिन मसला यहाँ पर एक ये है कि ज़ारा जो कि सारा बनकर रह रही थी वो भी अब आदिल में दिलचस्पी लेने लगी है और सारा तो पहले से आदिल को पसंद करती है। तो अब अगली किस्त में देखना ये है कि दोनों बहनों में से कौन आदिल की दुल्हन बनेगी, क्योंकि आदिल जो है वो सारा को पसंद करता था, लेकिन जब से वो बदल कर चेंज होकर आई है और बोल्ड हो गई है और बहुत बहादुर हो गई है तो आदिल को उसमें मज़ीद दिलचस्पी बढ़ गई है। अब जब उसे मालूम होगा कि ये तो ज़ारा थी और सारा जो है वो तो वहाँ पर है, तो देखने ये है कि क्या सिचुएशन बनती है। क्योंकि जो सरमद है उसको दिलचस्पी है ज़ारा में, लेकिन ज़ारा जो है वो सरमद से अब शादी नहीं करना चाहती। उनकी मामा जो है वो परेशान है ये सारी बात देखकर। लेकिन जब सारी हकीकत खुलकर सामने आ जाएगी कि ये दो अलग अलग लड़कियां हैं जो एक्सचेंज होकर रह रही हैं और दो बेटियां जुड़वा हैं उनकी, तो सारे मामलात जो हैं वो खुलकर सामने आने वाले हैं। और होपफुली सारा की शादी आदिल से और ज़ारा की शादी सरमद से हो जाएगी, क्योंकि ज़ारा को जब पता चलेगा कि सारा आदिल के साथ मोहब्बत करती है तो वो पीछे हट जाएगी और अपने अंदर जो जज्बात हैं वो उनको वहीं बिठा लेगी और नाना में और अपनी माँ की खुशी के लिए वो सरमद से शादी कर लेगी, क्योंकि सरमद उसका बचपन का दोस्त है और उसे बहुत अच्छी तरह से जानती भी है। तो वो अपने दोस्त को इस तरह से जो है वो नहीं कर सकती कि इनकार कर दे। तो बहुत जल्द उन दोनों की शादी हो जाएगी और सब हंसी खुशी रहने जाएंगे। तो आखिरी किस्त बहुत अनकरीब है, आने वाली है और आखिरी किस्त का सबको इंतज़ार है। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।